अगर तुम्हारे दिमाग में कभी भी ये क्वेश्चन आया है कि हम कंसंट्रेट कैसे करें, हम कंसिस्टेंट कैसे रहें, हम फोकस कैसे करें स्टडीज़ के ऊपर, हम हमारी मेमोरी को कैसे इंक्रीज करें, हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चाहे तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि मैं इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ, लेकिन अलग तरीके से। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में कि एक स्टूडेंट जब सोच लेता है कि वो एक एग्जाम क्रैक करेगा, व्हाट आर दी फेजेस दैट द स्टूडेंट गो थ्रू। फिर बाद में मैं बात करना चाहती हूँ कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट अ स्टूडेंट फेसेस, and then ultimately I want to talk about what is the core reason behind that problem and how do we fix that problem. So for anyone who is new here, my name is Tamanna Chaudhary. I'm a physics educator on Unacademy for NEET UG. तो अगर मेरे पास कोई भी बच्चा आ जाए, चाहे वो 1 साल पहले नीट के 1 साल पहले आ जाए, नीट के 2 साल पहले आ जाए, या फिर 4 महीने पहले आ जाए, इस इंथुजियाज्म से कि मैम हमें एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, तो मैं बता दूंगी एग्जाम क्रैक कैसे करना है। यूट्यूब के ऊपर बहुत स्ट्रैटेजी वीडियोस है एग्जाम कैसे क्रैक करना है। बहुत जगह तुम पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो कि एग्जाम कैसे क्रैक करना है। तो जब एक बार स्टूडेंट को पता लग जाता है एग्जाम कैसे क्रैक करना है, आई एम वेरी श्योर दिस इज योर स्टोरी। अगर ये तुम्हारी स्टोरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओगे कि पता लग गया अब एग्जाम कैसे क्रैक करना है। इंथुजियाज्म है पीक पे, इंथुजियाज्म है पीक पे, तो परफॉर्मेंस है पीक पे। एंग्जाइटी का नामो निशान नहीं है क्योंकि तुम खुद से सेटिस्फाइड हो, तुम दिन रात लगे हुए हो और तुम्हारा मन लग रहा है पढ़ने में, तुम्हें मजा आ रहा है पढ़ने में। हर एक कंसेप्ट जो तुम क्लियर कर रहे हो, हर एक टॉपिक जो तुम खत्म कर रहे हो, उसके साथ यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड यू फील गुड अबाउट दिस प्रिपरेशन जर्नी, यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस। टाइम के साथ अब क्या होगा, ये इंथुजियाज्म गिरेगा। ये इंथुजियाज्म क्यों गिरेगा, लेट मी टेल यू व्हाई एम आई सो श्योर कि इंथुजियाज्म गिरता है, जो कि गिरता है। इट इज़ बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं नीट की एग्जाम करूँ, 16 लाख बच्चे, इतनी सीट्स तो है नहीं, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, ठीक है। दूसरी चीज़, सिलेबस वास्ट है। आई विल नॉट से नीट का एग्जाम डिफिकल्ट है, मैं जेई के लिए फिर भी बोल सकती हूँ जेई में दिमाग चाहिए जेई का एग्जाम क्रैक करने के लिए, लेकिन नीट का एग्जाम क्रैक करना डिफिकल्ट नहीं है। तो नीट के बच्चे फिर भी सफ़र क्यों कर रहे हैं और ज़्यादा सफ़र करते हैं, जेई स्टूडेंट से ज़्यादा सफ़र करते हैं, वाई? बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। याद करने को चीज़ें बहुत ज़्यादा है। बायो, बेसिकली तुम यहाँ पर बायो से डील कर रहे हो, तो जब जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा और ये रियलाइजेशन आता जाएगा दैट व्हाट यू हैव गॉट योर सेल्फ इनटू, ये इंथुजियाज्म गिरेगा, ये इंथुजियाज्म गिरेगा, परफॉर्मेंस तुम्हारी लो जाएगी। परफॉर्मेंस लो होगी तो ऑब्वियस सी बात है एंग्जाइटी आएगी, सेल्फ डाउट आएगा कि हम ये एग्जाम क्रैक कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और एक बार बच्चों जब ये आ जाता है ना दिमाग में कि एग्जाम क्रैक कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो तुम पढ़ रहे थे पहले बिकॉज तुम्हें मजा आ रहा था, अब तुम पढ़ रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पहले तुम पढ़ रहे थे बिकॉज यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस, अब तुम सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हो कि यू हैव साइंड अप फॉर नीट, तो कैसे भी करके अभी तुम्हें निकालना ही निकालना है। तो अब तुम अपनी परफॉर्मेंस को उतना गिरने नहीं दे रहे हो जितना तुम्हारा एंथुजियाज्म गिरा है, बट स्टिल परफॉर्मेंस कम हो रही है। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस। है ना ये तुम्हारी स्टोरी। अब आगे क्या होगा ना, अब आगे ये है कि हो तो तुम लोग बच्चे, कितने साल के हो तुम? आई गेस 15 से 18, 15 से 20 के बीच में तुम्हारी एज रेंज है। हो तो तुम लोग बच्चे ही, तो ऑब्वियस ही बात है एक जगह पे तुम सकम कर दोगे और फिर तुम परफॉर्मेंस तुम्हारी और डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज तुम्हारी एंग्जाइटी का लेवल इतना इंक्रीज हो चुका है। अब एंग्जाइटी इनकी इतनी इंक्रीज हो चुकी है, सेल्फ डाउट इतना इंक्रीज हो चुका है, तो अब तुमने अपने आप को एक अल्टीमेटम दे दिया है दैट यू कांट क्रैक द एग्जाम जिस तरीके से अभी तुम्हारे हालात हैं। मतलब you will be doubting your preparation journey, you will be doubting all the prior time with respect to time is equal to 0, which is the point जहाँ पर तुमने अपने आप को अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई this is not working, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव you are simply not believing that you can't crack the exam, but yes you are very sure about the fact कि जिस तरीके से अभी चल रहा है उसके बेसिस पे तो तुम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब ये फिर एंग्जाइटी और पीक पे जाती है, तो फिर क्या करोगे, फिर अपने मन को समझाने के लिए तुम गूगल करोगे व्हाट कि कौन से ऐसे मिलियनेयर्स हैं जो पहले जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया था,
या फिर तुम यूट्यूब पे देखोगे वो नीट एस्पायरेंट्स के बारे में तुम सुनना चाहोगे जिन्होंने 5वें अटेम्प्ट में या फिर चौथे अटेम्प्ट में अपना नीट एग्जाम क्लियर करा, ठीक है। और एक और बार फिर बाद में यू विल से टू दिस टू योर सेल्फ, आई विल क्रैक द एग्जाम। तो ये साइकिल ना चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। द रीजन बीइंग यू आर आस्किंग योर सेल्फ रॉन्ग क्वेश्चंस। यू आर आस्किंग योर सेल्फ रॉन्ग क्वेश्चंस बाय आस्किंग कि हम कंसंट्रेट कैसे करें, या फिर हम फोकस कैसे करें, हम कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। दीज आर रॉन्ग क्वेश्चंस। व्हाई आर दीज रॉन्ग क्वेश्चंस? बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द कॉज, यू आर फोकसिंग ऑन द consequence। तुम बाहर वाली छिलके के ऊपर फोकस करो ना कि ये तुम यहाँ से लेके यहाँ तक कब पहुंच पा रहे हो। हाउ टू क्रैक द एग्जाम से कहना है क्रैक द एग्जाम तक जब तुम आओगे उसके बाद ही तुम अपने आप को अल्टीमेटम दोगे ना, जब एंग्जाइटी बढ़ जाएगी कि हमसे एग्जाम नहीं क्रैक होना इस तरीके से। तो अगर मैं बोल दूं कि इफ यू जस्ट सिंपली फोकस ऑन दिस ओवरवेलमिंग फीलिंग और इसको कॉम्बैट कर दो, तो ना ही तो तुम स्टक फील करोगे, स्टक फील करोगे तो तुम कंसंट्रेट कर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ चल रहा है 90+ चैप्टर्स 16 लाख कॉम्पिटिटर, सिर्फ ये चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। या तुम दिन काउंट कर रहे हो, अभी इतने दिन रह गए एग्जाम में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा स्टक फील करोगे, तुम सोचोगे कि हम दोपहर के 12 बजे से पढ़ना शुरू कर देंगे बिल्कुल अच्छे से, नहीं करोगे। फिर तुम सोचोगे शाम को पढ़ना शुरू कर देंगे, नहीं करोगे। तुम सोचोगे यूनिट टेस्ट दे देंगे, नहीं दोगे। तुम सोचोगे हम रिवाइज कर लेंगे, नहीं करोगे। जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है बैड परफॉर्मेंस आएगी, और बैड परफॉर्मेंस की वजह से आएगा लो सेल्फ एस्टीम। तो मैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकती हूँ, मैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ। तो मैं साइंटिफिक स्टडीज, साइंटिफिक मेथड्स दे दूंगी कि किस तरीके से कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जा सकता है, किस तरीके से तुम अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो, किस तरीके से तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो और कम स्ट्रेस ले सकते हो। बट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस आउटर छिलका कि कैसे हम ये ओवरवेलमिंग की फीलिंग ही हटा दें, कैसे हम यहाँ पर ये जो साइकिल हमारी है इस साइकिल को यहीं पे तोड़ दें। दैट आइल दी क्रैक हाउ दैट आइल क्रैक द एग्जाम से हाउ टू क्रैक द एग्जाम से सीधा आई हैव क्रैक्ड द एग्जाम। व्हाट इफ अगर हम 3 फैक्टर्स को आने ही ना दें? सो हाउ इज दैट पॉसिबल? नाउ लेट मी आंसर दैट। देखो, काफ़ी चीज़ें हमारे मम्मी पापा हमें सिखाते हैं, या फिर हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमें सिखाते हैं, और कभी कभी द पीपल हु हैव डन अस रॉन्ग वो भी कभी कभी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। उसी तरीके से आई एम वेरी श्योर तुमने बहुत बार ये चीज़ सुनी होगी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, या फिर 1 स्टेप एट अ टाइम। सुनते हम बहुत बार है, लेकिन क्या कभी बैठ के इस थॉट के ऊपर पॉन्डर करा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 स्टेप एट अ टाइम? एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं यहाँ पे। गौतम बुद्धा की कहानी है। गौतम बुद्धा अपने कंपेनियन के साथ निकल गए थे ट्रैवल करने फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बीच में एक जंगल आया। अभी वो जो उनके गौतम बुद्धा के कंपेनियन थे वो कंफ्यूज हो गए कि आगे जाएं या ना जाएं, बिकॉज बिल्कुल रात हो रही है। तो अगर जंगल बहुत बड़ा है तो वो ठहर जाएं, और अगर जंगल छोटा है तो वो क्रॉस करके एक किसी बड़े से गाँव में रुक जाएं। तो अभी उनके कंपेनियन को जानना था कि ये जंगल कितना बड़ा है, ठीक है। तो उन्होंने गौतम बुद्धा से पूछा कि अब हम क्या करें, हमें ये जंगल क्रॉस करना है या फिर हम यहीं पे रुक जाएं? तो गौतम बुद्धा ने बोला कि हम आगे चलते हैं, आगे कोई इंसान मिलेगा उससे पूछ लेंगे। तो आगे ये बढ़े, बुढ़िया मिली, एक बुढ़िया मिली। तो उनके गौतम बुद्धा के कंपेनियन ने उस बुढ़िया से पूछा कि ये जंगल कब ख़त्म होगा और आगे साफ रास्ता कहाँ से आएगा? तो उस बुढ़िया ने बोला कि बस 5 मील और चलना है। वो 5 मील चल लिए, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर बाद में दोबारा से एक बूढ़े इंसान आए। उन गौतम बुद्धा के कंपेनियन ने दोबारा से पूछा कि ये जंगल 5 मील में ख़त्म होना था, ख़त्म नहीं हुआ है, आप बता सकते हैं हमें कि ये आगे हमें और कितना चलना पड़ेगा बिफोर साफ रास्ता हमें नज़र आए? उन्होंने भी बोला कि बस 5 मील और चलना है। वो 5 मील और चल दिए। अब गौतम बुद्धा के कंपेनियन होंगे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कि पहले बुढ़िया ने हमें झूठ बोला, फिर द ओल्ड मैन ऑल्सो लाइड टू अस, तो नाउ आई एम फ्रस्ट्रेटेड। कैसे हैं इस जंगल में ये जो छोटे छोटे गांव में हैं यहाँ पर रहने वाले लोग? तो उन्होंने गौतम बुद्धा की तरफ देखा। गौतम बुद्धा वॉज स्माइलिंग।
तो उन्होंने पूछा कि आपको भी फ्रस्ट्रेट होना चाहिए, हम इतना चल गए हैं, कैसे यहाँ पर लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं, तो आप हंस क्यों रहे हैं, आप खुश क्यों हैं? तो गौतम बुद्धा ने बोला, मैं इस जगह पे पहले भी आ चुका हूँ, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग तो मैं झूठ नहीं बोल रहे थे कि एक्चुअली में वो तुम्हें मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि अगर तुम्हें वो पहले बोल देते कि ये जंगल को पार करने के लिए तुम्हें 100 मील चलना है, गारंटी है तुमने वहीं पे अपने बोरिया बिस्तर रख देना था, वहीं पे गिव अप कर देना था, और जो अभी तुम 10 मील चल चुके हो, तुम वो 10 मील भी नहीं चलते। तो एक्चुअली में यहाँ के जो लोग हैं वो तुम्हें हेल्प कर रहे थे, ताकि तुम अपने मोटिव के, अपने गोल के पास धीरे धीरे चल सको, सच दैट तुम्हें ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा चलना है, क्योंकि जब तुम पहले 5 मील चले तुम्हें कोई बड़ी बात नहीं लगी, तुम दूसरे 5 मील चले तुम्हें वो भी बड़ी बात नहीं लगी, लेकिन अगर पहला ही इंसान तुम्हें 10 मील बोल देता तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होती, और अगर पहला इंसान यही बोल देता कि 100 मील चलना है, तब तो तुमने एक कदम आगे नहीं बढ़ाना था। तो what the reason I'm telling you this story is, I want you to understand the motive behind it, the idea behind it, the teaching behind it. That having a goal is great, but the trick is to enjoy the journey. Just enjoy the first step, just enjoy the second step. तुम्हारे पास होंगे 90 चैप्टर, तुम उन 90 चैप्टर के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो? तुम सिर्फ पहले के 3 चैप्टर के ऊपर फोकस करो, एक हो जाएगा बायो का, एक हो जाएगा फिजिक्स का, एक हो जाएगा केमिस्ट्री का, और उसको जितना जल्दी निपटा सकते हो उतना जल्दी निपटाओ, विदाउट थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट 3 चैप्टर्स। क्योंकि बहुत ईजी है यार, मतलब आई नो दिस इज ईजियर सेड देन डन, बट इट इज डूएबल, बिकॉज हम होमो सेपियंस हैं, वी आर द टॉप टायर स्पीसीज दैट हैव एवर एग्जिस्टेड ऑन दिस planet. So let us behave like homo sapiens, let us claim the power that we have. तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज़ फोकस ऑन 1 स्टेप एट अ टाइम। तो अभी पोमाडारो टेक्निक के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा कि तुम्हारे जितने भी गोल्स हैं, मान लो तुम एक दिन में 8 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है ना, अब तुम्हें उन 8 घंटों पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ 1 घंटे पे फोकस करना है, ठीक है। तो तुम सिर्फ अपने आप को ये नहीं बोलो कि हम 3 घंटे पढ़ेंगे, अभी तुम सिर्फ ये बोलो हमें 1 घंटे में सिर्फ इतना कंप्लीट करना है, और सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो। क्योंकि जब तुम बोल रहे हो कि हमें आज के पूरे दिन में ये करना है, ये करना है, ये करना है, हैविंग अ प्लान इज ग्रेट, बट वंस यू हैव स्टार्टेड डूइंग द टास्क, देन यू कैन नॉट थिंक अबाउट द होल प्लान, देन यू कैन सिंपली जस्ट ओनली एंड ओनली फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, द स्टेप, नॉट द टास्क, द होल टास्क ऑफ द डे, ना ना ना। तो यही पोमाडारो टेक्निक है कि अगर तुम्हारे पास पूरा का पूरा एक दिन का प्लान है, जब तुम पहला टास्क कर रहे हो उसमें 45 मिनट्स लगेंगे, तो उस 45 मिनट्स में उस टास्क के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ मैटर नहीं करता, और ये मान लो कि बस उसी टास्क को कंप्लीट करने से तुम्हारा नीट का एग्जाम क्रैक होगा। So next time you cover any concept, next time you complete any topic, say this to yourself, this is how we are going to crack NEET. You'll not crack NEET by completing those 90 chapters. You'll crack NEET by completing every topic of those 90 plus chapters, by telling this to yourself after you complete every topic, that this is how you crack NEET. तो हर एक टॉपिक तुम्हें नीट के करीब लेके जाएगा, तो सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर फोकस करो। मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऐप के बारे में भी बताना चाहती हूँ, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, आई हैव बीन यूजिंग दिस ऐप एंड दिस इज़ अ ग्रेट ऐप, बड़ा सिंपल सा ऐप है, बिल्कुल फ्री ऐप है, बहुत अच्छी इसकी रेटिंग्स है, गूगल प्ले पे भी अवेलेबल है, एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है, नाम है मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट में इस आपको तुम्हें सिर्फ डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर तुम लिस्ट बना सकते हो कि लिस्ट बना लो कि तुम्हें एक पूरे दिन में क्या क्या कंप्लीट करना है, और फिर बाद में हर एक स्टेप के ऊपर तुम क्लिक करके अपना टाइमर डिसाइड कर सकते हो। मतलब मान लो तुमने 4 चीज़ें लिख दी कि नंबर 1 टास्क, नंबर 2 टास्क, टास्क 3, टास्क 4, अभी टास्क 1 के ऊपर क्लिक करके तुम अपने आप को टाइम दे सकते हो कि तुम्हें इतने टाइम में कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार, धीरे धीरे सीखोगे, ज़रूरी नहीं है कि तुम अपने आप को जितना टाइम दे रहे हो वो टास्क कंप्लीट करने में तुम मे बी तुम उससे ज़्यादा टाइम लो, बट दिस जर्नी इज़ अबाउट इम्प्रूविंग। यहाँ पर किसी भी तरीके का रिजिड स्टेटस नहीं होता स्टूडेंट्स का, तो अगर तुम्हें ज़्यादा टाइम लगता है, इट इज़ परफेक्टली फाइन, जस्ट ट्राई दैट विद एवरी डे यू आर इंक्रीजिंग योर स्पीड, विच विल इंक्रीज अगर तुम अपने ऊपर थोड़ा सा काम करो, लेकिन धीरे धीरे करो।
तो मिनिमलिस्ट बहुत बढ़िया ऐप है, तुम लोग एक बार इसको चेक करना। बाकी ये 3 चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जितनी कम से कम बुक रेफर करोगे उतना बेटर है। एक बुक ले लो, कोई भी एक बुक ले लो, अगर तुम्हारे पास कोई टीचर नहीं है पढ़ाने को, ठीक है, अगर कोई टीचर है पढ़ाने को तो उन टीचर के नोट्स रेफर करो और एनसीईआरटी रेफर करो। नीट भी क्रैक हो जाएगा, ठीक है, जेई भी क्रैक हो जाएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन कवरेज की बात करूं, क्वेश्चन कवरेज के लिए अगेन एक प्रैक्टिस बुक ले लो अगर टीचर नहीं है, या फिर अगर टीचर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता नहीं है। लेकिन अगर टीचर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा है या फिर क्लास में क्वेश्चंस करा रहा है, सिर्फ उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। सो फोकस मोर ऑन लेस नंबर ऑफ थिंग्स, ताकि तुम्हें ज़्यादा आउटपुट मिल सके। तुम लोग क्या करते हो, कम कम फोकस करते हो बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, तुम्हारा फोकस कहीं पे नहीं है ऑल दो, ठीक है। So when you ask me how do we focus, that is a wrong question, because you are focusing on too many things. So ask me what are the number of things that we need to focus on, क्योंकि अगर मैं लिमिट कर दूं उस लिस्ट को तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो फोकस है वो तुम्हारा बढ़ ही जाना है, ठीक है। कम बुक्स, ठीक है, मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम टेस्ट। आई एम होपिंग दिस वीडियो हेल्प्स। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसको शेयर कर दो। और तुम्हें अगर कुछ भी अपने प्रिपरेशन जर्नी के रिगार्डिंग शेयर करना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।